उन्नाव रेप केस में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट पीड़िता की मां की चिट्ठी पर आज सुनवाई करने वाला है। उन्नाव रेप केस पीड़िता की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। वहीं आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि 17 जुलाई को मिली चिट्ठी कोर्ट के संज्ञान में देरी से क्यों लाई गई। यही नहीं, उन्नाव रेप केस की सुनवाई लखनऊ से दिल्ली ट्रांसफर करने पर भी फैसला हो सकता है। कोर्ट में आज यूपी सरकार पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट भी पेश करेगी। रेप पीड़िता की मां की चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने सेक्रेटरी जनरल से रिपोर्ट मांगी है। इस चिट्ठी में चीफ जस्टिस से शिकायत की गई थी कि रेप पीड़िता और उसके परिवार को बीजेपी नेता समेत तमाम आरोपी धमका रहे हैं। ये चिट्ठी 12 जुलाई को लिखी गई थी। इससे ठीक एक हफ्ते बाद ट्रक की टक्कर से पीड़िता और उसका वकील गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि केस की गवाह चाची और मौसी की मौत हो गई। खुद चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्होंने अखबारों में पढ़ा है कि पीड़िता के परिजनों ने उन्हें चिट्ठी लिखी है। वहीं सीबीआई की टीम जांच के लिए हादसे की जगह पर पहुंच रही है। तो बाढ़ और बारिश के चलते पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। गुजरात के वडोदरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सड़कें नदियां में तब्दील हो गई हैं। मानसून की मार से गुजरात बेहाल है। भारी बारिश के बाद वडोदरा में सड़क, कार, बाइक, ट्रक और दूसरी गाड़ियां सब के सब पानी में डूबे हैं। सड़क पर ऐसा नजारा है मानो तालाब उतर आया हो। सड़कों और गलियों में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। सड़कों पर कई जगह 4 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। बारिश से सड़क के साथ साथ रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। 10 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। बारिश ज्यादा होने से आजवा बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिसमें सीएम रूपाणी ने नदी किनारे रह रहे लोगों को जगह छोड़ने की अपील की। सिर्फ मैदानी इलाके ही बाढ़ और बारिश से परेशान नहीं है, बल्कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। तस्वीरें देखिए। पहाड़ों पर जबरदस्त बारिश जारी है। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बारिश के कहर से एक पेड़ गिर पड़ा। बिजली के तार भी चपेट में आकर टूट गए। हाईवे पर गिरे इस पेड़ के किनारे कई घर भी हैं। गनीमत की बात यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। काफी देर तक ट्रैफिक को भी रोकना पड़ गया। जम्मू कश्मीर में भी आसमान से खूब बारिश बरस रही है। मेंढर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। नदी नाले सब उफान पर हैं। आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं। नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी गुजरने लगा है। इस दौरान मेंढर में सांगल इलाके में 4 स्कूली बच्चे सैलाब में फंस गए। छात्रों को बचाने के लिए सेना की मदद लेनी पड़ी। सेना के जवानों ने काफी मशक्कत के बाद चारों छात्रों को सैलाब के बीच से सुरक्षित बाहर निकाला। पुल डूब जाने की वजह से 10 गाँव से संपर्क टूट चुका है। बाढ़ से सबसे ज्यादा जानें बिहार में गई हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित बिहार का दरभंगा है। क्या है यहाँ पर हालात, देखिए। बाढ़ से बेहाल बिहार में नदियों का पानी तो कम हुआ है, लेकिन मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। दरभंगा में एक गांव के गांव अभी भी पानी में समाये हुए हैं। लोगों ने बांस के डंडों की मदद से पेड़ के सहारे आशियाना बनाया हुआ है। बांस के डंडों के ऊपर चारपाई चढ़ाकर उसे ऊपर से पन्नियों के सहारे ढका गया है, ताकि पानी से बचा जा सके। बाढ़ की वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट चुका है। जरूरी चीजों के लिए अगर दूसरी जगह जाना पड़े तो नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। खाना पीना जुटाने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। बाढ़ के कहर से मवेशियों पर भी संकट आया हुआ है। चारा जुटाने में दिक्कत हो रही है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन उनकी सुध नहीं लेने आ रहा। तो बाढ़ और बारिश इंसानी जिंदगी के लिए आफत बनी हुई है। आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं जहां पानी से लोगों का रेस्क्यू किया गया। तस्वीर पुणे की भीमा नदी की है। नदी का पानी उफान पर है और बीच में फंसा है एक पुलिस वाला। दरअसल नदी में एक शख्स की डूबकर मौत हो गई थी। शव निकालने के लिए पुलिस वाला बढ़ा तो वो भी नदी की तेज धार में फंस गया। नदी के दोनों किनारों से लोगों ने रस्सी फेंकी। जवान को हाथ बढ़ाया, तब कहीं जाकर तेज धार के बीच से जवान को बचाया जा सका। एमपी की सीहोर से भी दिल दहलाने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ कोलार नदी के बीच से गुजरती एक कार बही और सीधे नदी की तलहटी में जा गिरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कार नदी की तलहटी में उल्टी पड़ी है। वो तो वक्त रहते राहगीरों ने कार सवार को बचा लिया, वरना यहाँ से जानलेवा हो सकता था। तो मैदानी इलाकों में जहां बाढ़ कहर बरपा रही है, वहीं अगर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो यहां पर लैंडस्लाइड के चलते मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी के चलते वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। पहाड़ियों से उतरता चट्टानों का दरिया, दरख्त पहाड़ों का खौफ। जम्मू के रामबन में दरख्त पहाड़ की तस्वीरें डरा रही हैं। पहाड़ के टूटने का शोर 4 किलोमीटर की दूरी तक सुनाई दे रहा था। ऊपर से लगातार मानो पत्थरों की बारिश हो रही थी। पत्थरों की बरसात देख लोग उल्टे पांव भागे। नेशनल हाईवे 44 को बंद कर दिया गया और बैरिकेडिंग की गई। अब रामबन की दूसरी तस्वीर को देखिए, कैसे सीआरपीएफ के जवान इस शख्स को रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह शख्स गिरती हुई चट्टानों के बीच फंस गया था, जिसके बाद उसको बाहर निकालने के लिए सीआरपीएफ के जवान जुट गए। लगातार होती बारिश और भूस्खलन के चलते अमरनाथ यात्रा के लिए जाते श्रद्धालुओं को भी रोक दिया गया और वैष्णो देवी के नए ट्रैक से माता के दर की यात्रा भी कुछ देर के लिए रोकनी पड़ गई थी। और अब तस्वीरें ब्रिटेन से, जो फ्लैश फ्लड से दो हाथ करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सोमवार रात से बारिश शुरू हुई, जिसके बाद यॉर्कशायर जैसा इलाका भी पानी पानी हो गया।
आसमान में कड़कड़ाती बिजलियां, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी, तूफानी हवाएं और हर तरफ बर्बादी का मंजर। तस्वीरें ब्रिटेन के यॉर्कशायर की हैं, जहां के बाशिंदे फ्लैश फ्लड यानी अचानक आई बाढ़ से दो हाथ करने को मजबूर हैं। यॉर्कशायर में 48 घंटों के अंदर ही इतनी बरसात हुई कि सड़कें मानो दरिया बन गई। कई जगह गाड़ियां पानी से जूझते हुए आगे बढ़ती हुई नजर आई, तो कुछ गाड़ियां पानी के इस वेग में थम गई। उत्तरी यॉर्कशायर पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है, जिसमें सड़कों पर तेज रफ्तार के साथ पानी बहता नजर आ रहा है और आगे जाकर ये पानी एक पूरी सड़क को धंसने पर मजबूर कर देता है। ग्रामीण इलाकों में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं, जहां खेतों में पानी भर गया है और लोग कुदरत के इस कहर के गुजर जाने की गुहार लगा रहे हैं। लोगों को मौसम की ये करवट चौंका रही है, क्योंकि ब्रिटेन समेत फ्रांस और इटली जैसे देशों में प्रचंड गर्मी है, लेकिन गर्मी से पैदा हुए कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ही तेज बरसात हुई और फ्लैश फ्लड आ गई। मध्य प्रदेश के हरदा में बीती रात भयानक आग लग गई, जिससे लोगों में हाहाकार मच गया। कैसी थी आग की तस्वीरें आप भी देखिए। एमपी के हरदा में आग का कहर देखने को मिला। यहाँ पर एक कार गैराज में भीषण आग लग गई। कार गैराज में लगी आग में एक गाड़ी और 5 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। आग की वजह से गैरेज में रखे सामानों में धमाके होने लगे, जिसकी आवाज दूर तक सुनाई दे रही थी। बताया जा रहा है कि गैरेज में गाड़ियों को ठीक करने का काम हो रहा था कि तभी आग लगी। घटना हरदा के छिपानेर रोड की है। आग की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया है। उधर मुंबई में भी एक कंटेनर यार्ड में भीषण आग लग गई और आग किन वजहों से लगी अब तक साफ नहीं हो पाया है। मुंबई के सोनारी गनवजी कंटेनर यार्ड में बुधवार शाम अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद पूरे कंटेनर यार्ड में अफरा तफरी मच गई। देखिए कैसे पूरा का पूरा कंटेनर आग की चपेट में आ गया। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। घटना में कोई हताहत नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश अनिल को पकड़ लिया है। यूपी के नोएडा में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद 25,000 के इनामी बदमाश को पकड़ा है। फेज 3 थाना इलाके में पुलिस को कुख्यात अनिल को पकड़ने की कामयाबी मिली है। एनकाउंटर के दौरान उसका साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार बदमाश अनिल हाथरस का रहने वाला है। उस पर लूट और हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार बदमाशों को रुकने का इशारा किया। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर गोली चला दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली अनिल उर्फ पड़ाका के पैर में लगी। वो घायल हो गया, जबकि उसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी की एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। और अब खबर मुंबई से, जहां पर एक ऑटो ड्राइवर ने महिला के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद महिला की दोस्त ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। मायनगर मुंबई से ऐसी खबर सामने आई है जो वाकई शर्मनाक है। ऑटो से दफ्तर के बाद घर जा रही एक महिला के सामने एक ऑटो ड्राइवर ने रास्ते में ही अश्लील हरकत करना शुरू कर दिया। ये देख महिला घबरा गई और आधे रास्ते में ही ऑटो छोड़कर उतर गई। ट्विटर के जरिए शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से ऑटो ड्राइवर की खोजबीन शुरू कर दी और उसे धर दबोचा। पुलिस की गिरफ्त में चेहरा छिपाए ये वही ऑटो चालक है जिसने महिला के सामने अश्लील हरकत की थी। पुलिस ने महिला की बताई जगह पर लगे सीसीटीवी की मदद से रिक्शा चालक के बारे में जानकारी जुटाई। पुलिस को पता चला कि ये आरोपी रिक्शा चालक कांदीवली ईस्ट के हनुमान नगर का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने धारा 354 और 509 के तहत मामला दर्ज किया। और अब खबर रूस के साइबेरिया से, जहां जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। लगातार कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद उसके आग पर काबू नहीं पाया गया है और इसी के चलते अब इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जहां तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ शोले नजर आएंगे। आग का धुआं इतना ज्यादा कि धुएं के पार देखना भी मुश्किल। तस्वीरें रूस के साइबेरिया की हैं, जहां जंगलों में लगी आग दोबारा भड़क गई। साइबेरिया के जंगलों का 32 लाख हेक्टेयर इलाका इस वक्त आग की चपेट में है। साइबेरिया के जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन इस साल मौसम औसत से ज्यादा गर्म रहा और तेज हवाएं चली, जिसकी वजह से जंगलों में लगी आग बड़े क्षेत्र में फैल गई। आग बढ़ती देख रूस की सरकार ने साइबेरिया में आपातकाल लागू कर दिया है। जिन इलाकों में आग फैली है वहां से लोगों को निकाला जा रहा है। एयरफोर्स के साथ अब आर्मी भी रेस्क्यू रिलीफ में जुट गई है। इस आग के चलते प्रदूषण का स्तर भी बढ़ गया है। साइबेरिया के कई शहरों में लोगों को सांस की समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और अब खबर शामली से, जहां आईटीआई की परीक्षा के दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। दरअसल कुछ छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा देने के दौरान कुछ छात्रों को नकल कराई जा रही है, जिसके बाद यह हंगामा और भी बढ़ गया। तस्वीरें शामली के आईटीआई परीक्षा सेंटर की हैं। यहाँ 2 आईटीआई परीक्षा सेंटरों में से एक में छात्रों ने जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि यहाँ कुछ छात्रों को पर्चों के जरिए नकल करवाई जा रही थी। छात्रों के हंगामे के बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे। छात्रों ने एसडीएम से नकल की शिकायत की। एसडीएम साहब बच्चों की शिकायत के बाद सेंटर के अंदर पहुंचे तो वहां फर्श पर पड़े कुछ पर्चे मिले, जिसके बाद एसडीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एसडीएम के आदेश पर कॉलेज प्रबंधक और 2 टीचरों को हिरासत में लिया गया है और हंगामा कर रहे छात्रों को किसी तरह से समझा बुझाकर शांत कराया गया। फिलहाल पुलिस ने कॉलेज प्रबंधक और टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
राज्यसभा में 3 तलाक बिल पास हो गया है और अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून भी बन गया है। बावजूद इसके 3 तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पति के जुल्मों के शिकार ये वो पीड़िता है जिसे अब 3 तलाक का सामना करना पड़ रहा है। अहमदाबाद की रहने वाली इस पीड़िता का पति इस हद तक हैवान हुआ कि पत्नी से मारपीट के दौरान उसने अपनी 2 साल की बच्ची को भी उठाकर फेंक दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसका पति हुसैन जबरन मायके से ईएमआई के रुपए लाने के लिए दबाव बना रहा था। इनकार करने पर हुसैन ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की बल्कि अपशब्द भी कहे और दोनों बेटियों को जान से मारने की धमकी दी। घबराकर पीड़िता मायके चली गई, जहां आकर हुसैन ने उसे तलाक दे दिया। 3 तलाक की शिकार हुई इस मुस्लिम महिला की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। महिला का आरोप है कि शादी के 3 साल हो चुके हैं और ऐसा कोई दिन नहीं बीतता था जब उसका पति उसके साथ मारपीट नहीं करता था। इतना ही नहीं, उसे 2 बार जान से मारने की कोशिश भी कर चुका है। मायके गई इस पीड़िता को आरोपी जबरन घर ले आया और फिर मारपीट की। जब उसका भाई उसे लेने पहुंचा तो आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की और घर से बाहर निकालते हुए 3 तलाक दे दी। अब पीड़िता न्याय की गुहार लगा रही है। उधर हैदराबाद और ग्रेटर नोएडा से भी कुछ इसी तरीके के मामले सामने आए हैं। क्या है इन मुस्लिम महिलाओं की आप भी देखिए। महिला को उसके पति ने 3 तलाक देने के बाद तलाक के पेपर उसे थमा दिए। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल 24 दिसंबर को दिल्ली में हुई थी। उसका पति मोहम्मद अनस शादी के कुछ दिन बाद से ही उसके साथ मारपीट करने लगा और मायके से कभी उसे कार तो कभी रुपए लाने के लिए दबाव डालता था। पीड़िता के मुताबिक शादी के 4 महीने बाद ही उसके पति ने उसे तलाक दे दी और अब वो उसकी खैर खबर तक नहीं पूछता। घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया है और अब उसके सामने रोजी रोटी का संकट है। तस्वीरों में दिखने वाला ये पीड़ित परिवार ग्रेटर नोएडा के कस्बा दनकौर का रहने वाला है। दरअसल 2005 में शबीना की शादी इकबाल इदरीस से हुई। इकबाल शुरू से ही शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता पीटता और दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। शबीना के पति ने उसे 27 जुलाई को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। कोलकाता के जू में आए 2 नए मेहमानों को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक सफेद बाघ और एक एनाकोंडा को लाया गया है। कोलकाता के चिड़ियाघर में 2 नए मेहमान हैं। इन दोनों नए मेहमानों को देखने के लिए भारी संख्या में यहाँ लोग जुट रहे हैं। कोलकाता के चिड़ियाघर में अमेज़न के जंगल से एनाकोंडा को लाया गया है, वहीं चिड़ियाघर में सफेद बाघ भी लाया गया। कोलकाता के चिड़ियाघर में पहली बार सफेद बाघ लाया गया है। दोनों को उनके मुताबिक माहौल मिले, इसके लिए चिड़ियाघर प्रशासन ने खास तैयारी की है। और अब देखिए राजधानी दिल्ली से आई स्टंट की खतरनाक तस्वीरें, जहां कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए युवा जो हैं वो स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक स्टंट, वीडियो नंबर 1। इस पहले वीडियो को देखिए और जानिए कैसे नौजवान जान हथेली पर लेकर खतरनाक स्टंट कर रहा है। चलती गाड़ी की खिड़की से एक नौजवान निकला है। सड़क से सैकड़ों गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन इसे किसी की फिक्र नहीं। दूसरा नौजवान गाड़ी की डिक्की को पकड़े हुए है। इसके पांव में स्केट्स बंधे हैं और एक गाड़ी की रफ्तार के साथ स्केटिंग कर रहा है। वीडियो में गौर से देखने पर आपको एक बोर्ड भी नजर आएगा। बोर्ड पर अक्षरधाम लिखा है, यानी ये स्टंट अक्षरधाम की जाने वाली सड़क पर किया गया। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक स्टंट का वीडियो नंबर 2 देखिए। इस वीडियो में आपको 2 नौजवान दिल्ली की सड़कों पर स्टंट करते नजर आएंगे। एक एसयूवी सड़क पर दौड़े जा रही है। एक शख्स एसयूवी के बोनट पर बैठा है और दूसरा उसकी छत पर और हाथ में तिरंगा ले रखा है। अगर गाड़ी को ब्रेक लगाने पड़ते तो ये दोनों मुंह के बल जमीन पर जा गिरते, लेकिन इन्हें मानो उसकी फिक्र ही नहीं। सड़कों पर सैकड़ों गाड़ियों के बीच ये स्टंट किए जा रहे थे। ये हरकत न सिर्फ स्टंटबाजों बल्कि सड़क से गुजर रहे लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती थी। आपसे अपील है, ऐसा स्टंट कतई दोहराए ना। बात करते हैं मध्य प्रदेश से खबर की, जहां पर एक अफवाह ने लोगों की जिंदगी आफत में डाल दी। दरअसल मध्य प्रदेश में बच्चा चोरी की एक अफवाह फैली, जिसके बाद शहर शहर लोगों की भीड़ बच्चा चोरी के आरोप में लोगों को पीटती रही। अशोकनगर, इंदौर, सीरो, बैतूल, सागर ये मध्य प्रदेश के वो शहर हैं जहां एक अफवाह के चलते लोगों को भीड़ ने पीट दिया। इन शहरों में अफवाह फैली कि शहर में बच्चा चोर घूम रहा है। इस अफवाह को व्हाट्सएप के जरिए पूरे राज्य में फैलाया गया। व्हाट्सएप पर एक मैसेज शेयर किया गया जिसमें लिखा था, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग ज्यादा सजग हो सके। मैसेज के साथ ही एक वीडियो नजर आता है जिसमें कथित तौर पर बच्चा चोर नजर आते हैं। इस अफवाह के चलते कई शहरों में लोगों की पिटाई की निर्मम वारदातें सामने आई। कहीं सड़क चलते लोगों को पीटा गया तो कहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को संदिग्ध मानकर पीट दिया गया। अब एमपी पुलिस भी अफवाह फैलाते इस मैसेज के खिलाफ सख्त हो गई है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो ऐसी अफवाहों पर भरोसा न करें और न ही ऐसे मैसेज आगे फॉरवर्ड करें। अमेरिकी खुफिया एजेंसीज की तरफ से एक सनसनीखेज खुलासा किया गया है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि घाटी में कुछ आतंकी संगठन बच्चों को भर्ती कर रहे हैं और इन बच्चों के जरिए आतंक फैलाने की साजिश रच रहे हैं।
हिजबुल मुजाहिदीन, अंसारुल गजवत हिंद, लश्कर तोयबा कश्मीर के ये 3 आतंकी संगठन बच्चों को आतंक की भट्टी में झोंक रहे हैं। ये खुलासा हुआ है संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट में कहा गया है कश्मीर में कम से कम 5 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां बच्चों को आतंकी संगठनों में शामिल किया गया। हिजबुल मुजाहिदीन ने 2 बच्चों की भर्ती की, लश्कर तोयबा ने 2 बच्चों को भर्ती किया, जबकि अंसार उल गजवत हिंद ने 1 बच्चे को भर्ती किया। ये सभी बच्चे 14 साल से कम उम्र के थे। कश्मीर में पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब पत्थरबाजी के लिए स्कूली बच्चों का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन आतंकी संगठनों में बच्चों के शामिल होने का यह खुलासा आतंकियों के नापाक इरादों को बयां करता है। और अब सोशल मीडिया की सुर्खियां वायरल कट्टुकट में। अपनी शरारतों के लिए मशहूर क्रिकेटर युवराज सिंह का एक वीडियो भी फैंस को खूब पसंद आ रहा है। क्रिकेटर बेन केंटिंग एक इंटरव्यू दे रहे थे। बीच इंटरव्यू में युवराज कूदे और सवाल पूछ लिया, शादी कब कर रहे हो? दरअसल बेन का इंटरव्यू एरन ले रही थी। स्पोर्ट्स प्रेजेंटर एरन और बेन की सगाई हो चुकी है। क्या कोई तोता डांस कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो ये वीडियो जरूर देखिए। इस वीडियो में आपको एक तोता पारंपरिक बालकन डांस करता नजर आएगा। ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ और कुछ वैज्ञानिकों ने इस वीडियो को जानवरों के बर्ताव समझने का जरिया करार दिया। इंडियन एयरफोर्स का वीडियो गेम कट अबव लॉन्च कर दिया गया। इस वीडियो गेम में जो लोग हैं वो MI-17 हेलीकॉप्टर्स लेकर मिराज प्लेन्स तक भी उड़ा सकेंगे। सुखोई उड़ाइए, मिराज से बम गिराइए, Mi-17 से दुश्मन पर आग बरसाइए, ये सब आप कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स के गेम अ कट अबव में। एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने आज इस गेम को लॉन्च किया। इस गेम को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस गेम के एंड्रॉइड और iOS दोनों वर्जन मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले एयरफोर्स गार्डियन ऑफ द स्काई नाम से एक गेम लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अ कट अबव पिछले गेम से ज्यादा एडवांस है। अमेरिकी एयरफोर्सेस भी लगातार ऐसे गेम्स लॉन्च करती रही हैं। ऐसे गेम का मकसद नौजवानों में सेना के लिए दिलचस्पी पैदा करना होता है और यही इरादा है इंडियन एयरफोर्स का भी। और चलिए आपको देश के अलग अलग हिस्सों से आई बाढ़ और बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश और जम्मू तक नदियां उफान पर हैं। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश के बाद लोगों का बुरा हाल है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब SDRF के जवान बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे थे। बताया जा रहा है कि लोग बारिश के चलते एक रिजॉर्ट में फंस गए, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू किया गया। रायसेन में भारी बारिश के चलते बेतवा नदी का पानी खतरे के निशान को पार कर गया। नदी के किनारे घाट डूब गए हैं और मंदिर भी पानी की चपेट में है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते सभी नदी नाले उफान पर हैं। राजौरी जिले में बहने वाली छोटी बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है और लोगों को डर सताने लगा है। फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो ने धर्मांधा को एक करारा जवाब दिया और इस जवाब ने सबका दिल जीत लिया। दरअसल एक ग्राहक ने अपना ऑर्डर सिर्फ इसीलिए कैंसिल कर दिया था क्योंकि उसका डिलीवरी बॉय हिंदू नहीं था। फूड डिलीवरी की दुनिया में बड़े नाम जोमैटो ने धर्मांधता को करारा जवाब दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है अमित शुक्ला नाम के एक जोमैटो ग्राहक से, जिसने ट्विटर पर लिखा, मैंने जोमैटो से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया क्योंकि जोमैटो का डिलीवरी बॉय एक गैर हिंदू था। मैंने कहा कि आप रिफंड करो या ना करो, मैं डिलीवरी नहीं लूंगा। ये ट्वीट खबरों में आया तो जोमैटो ने अपने ऑफिशियल हैंडल से जवाब दिया, खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद ब खुद एक धर्म है। जोमैटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने भी कंपनी के इस रुख का समर्थन किया और लिखा, हमें हिंदुस्तान में सर्वधर्म समभाव पर गर्व है। अगर अपने मूल्यों को जिंदा रखने के लिए हमें नुकसान भी हो तो हमें उसका कोई गम नहीं। जोमैटो का जवाब सोशल मीडिया पर भी छा गया और इस जवाब ने बता दिया कि हिंदुस्तान में विविधता में एकता का सूत्र आज भी कायम है। बढ़ते हैं आगे। अब बात रूस के उस सोशल मीडिया स्टार की जिसको जिंदगी ने जितनी शोहरत दी उतनी ही बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया गया। इंस्टाग्राम पर मौजूद शायद हर शख्स इस चेहरे से वाकिफ होगा। नाम है इकाती राना। इंस्टाग्राम की दुनिया में इकाती राना ने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को पीछे छोड़ दिया था। जब जब इस सितारे का कोई पोस्ट आता तो लोग सब कुछ छोड़कर मानो इकाती राना की खूबसूरती और इनकी पोस्ट के जादू में फंसकर रह जाते। इकाती राना अपना 24वां बर्थडे मनाने के लिए नीदरलैंड्स जाने वाली थी, लेकिन जश्न से पहले उन्हें मौत हासिल हुई। इकाती राना का शव मॉस्को में उनके फ्लैट के नजदीक मिला। उन्हें धारदार हथियार से गोदा गया था और हत्या के बाद शव को सूटकेस में बंद कर दिया गया था। पुलिस के शक की सुई इकाती राना के बॉयफ्रेंड की तरफ घूमी, जो मौत से पहले अचानक गायब हो गया था। इकाती राना एक ट्रैवल ब्लॉगर थी जो दुनिया घूमती और अपने तजुर्बे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती। और अब आपको गुनाह से सावधान करने वाली खबरें दिखाते हैं क्राइम कट्टुकट में। बागपत में दबंगों की फायरिंग का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो एक बर्थडे पार्टी का बताया जा रहा है, जहां कुछ दबंग युवकों ने सरेआम हथियार निकाले और दे दनादन फायर किए। फायरिंग करने वालों में से एक पर पहले ही मारपीट के आरोप लग चुके हैं। पटना में भीड़ ने रेप की कोशिश करने वाले एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। आरोपों के मुताबिक इस शख्स ने एक नाबालिग से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जब ये नाकाम हुआ तो भागने लगा, लेकिन भीड़ के हत्थे चढ़ गया।
ग्वालियर में संपत्ति विवाद के चलते एक परिवार के दादा और पोते आपस में भिड़ गए। पोते ने दादा को कुर्सियों से मारा। खबरों के मुताबिक पोते और उसकी मां का दादा से पुराना विवाद था, जो मारपीट तक पहुंच गया। आपने कई बार पानी में पेड़ों को बहते देखा होगा, गाड़ियों को बहते देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी इमारत को पानी में बहते देखा है? अगर नहीं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखिए। गौर से इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में आपको उफनती नदी नजर आएगी और नदी के पानी में एक पूरी इमारत बहती नजर आएगी और इमारत भी सही सलामत। तस्वीर देखकर आप भी चौंक गए होंगे कि आखिर एक सही सलामत इमारत बाढ़ के पानी में कैसे बहने लगी। लोगों के जहन में भी सवाल उठे कि आखिर ये इमारत पानी में कैसे बहने लगी। लेकिन सच ये है कि ये इमारत दरअसल एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है, जिसे मेंटेनेंस के लिए ले जाया जा रहा है और ये वीडियो भी साल 2018 का है। तो फिर ये वीडियो कैसे वायरल हुआ? दरअसल चीन इन दिनों विकराल बाढ़ का सामना कर रहा है। चीन के शांगजी और ग्वांगझाओ जैसे इलाके बाढ़ के पानी से दो हाथ कर रहे हैं। कई इलाकों से हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसी बाढ़ के बीच सोशल मीडिया पर कुछ खुरापातियों ने रेस्टोरेंट का वीडियो अपलोड कर दिया और दावा कर दिया कि बाढ़ में पूरी इमारत बह गई। और अब देखिए मनोरंजन जगत की सुर्खियां सिनेमा कट्टू। अपने सुपरहिट आइटम नंबर साकी साकी पर नोरा फतेही डांस करती नजर आ रही हैं। नोरा गाने पर परफॉर्म करने के साथ साथ स्टंट भी कर रही हैं। नोरा का ये वीडियो इंस्टा पर पोस्ट हुआ। अनुष्का शर्मा का एक फोटोशूट सामने आया जिसमें अनुष्का साड़ी पहने नजर आई। प्रियंका चोपड़ा की निक जोनस के साथ इटली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें प्रियंका निक के साथ खूब मस्ती करती नजर आई। परिणीति और सिद्धार्थ फिल्म जबरिया जोड़ी के प्रमोशन के सिलसिले में इंदौर पहुंची, जहां पोहा जलेबी खाते हुए उनकी तस्वीरें वायरल हुई।